आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकार लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। कल हमने इसी शो के दौरान अजीत पवार का इंटरव्यू, मतलब भतीजे का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि चाचा शरद पवार तो खुद ही बीजेपी के साथ जाना चाह रहे थे, मोदी के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे। अब शरद पवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। शरद पवार कह रहे हैं अलग विचार रखना कोई गुनाह नहीं है, अगर कोई दूसरी विचारधारा मानता है तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पार्टी को धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लेना ये धोखे वाली बात है। तो भतीजे पर चाचा ने अब कैसे निशाना साधा है, जरा ये सुनिए। जिस प्रकार की हम राजनीति फिलहाल महाराष्ट्र में देख रहे हैं, एक पवार वर्सेस पवार, इस चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। आपको क्या लगता है, ये सही हो रहा है? राजनीति में एक फैमिली का हिस्सा हो, आपने कई सालों से फैमिली जोड़ कर रखी थी, पर आज ऐसे दिन देखने मिल रहे हैं। पॉलिटिकल लाइन लेकर काम करना, इस बारे में अलग अलग व्यूज भी हो सकते हैं, फिर भी अलग व्यू हो ये कोई गुनाह नहीं है। अपनी विचारधारा रखने का हर आदमी को अधिकार है। दूसरी विचारधारा स्वीकार करना किसी ने तय किया तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। पर बहू के खिलाफ आपको प्रचार करना पड़ रहा है। इतने सालों से आपके संबंध थे, आपने पूरी फैमिली को जोड़ कर रखा था। आपकी फैमिली सबके लिए, कई लोगों के लिए आदर्श भी थी। ये सीधी बात है कि आज तक हम लोगों ने राजनीति की तो गांधी नेहरू के आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर और बीजेपी अंततम विचारधारा के खिलाफ की। आज जो हमसे दूर होकर बीजेपी के साथ जाने का विचारधारा जिन साथियों ने, जिस परिवार के सदस्य ने किया, वो उनका अधिकार है। मगर ये भी भूलना चाहिए कि जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ, बीजेपी के खिलाफ बात रखता हूँ और लोग मुझे समर्थन देते हैं और चुनकर आने के बाद वही बीजेपी के साथ में जाऊँगा, तो ये विचारधारा, ये लोगों को हम लोगों ने धोखा दिया है, ऐसी स्थिति हो गई। देखिए, अजीत पवार मतलब भतीजे को लेकर सवाल जब ये कि वो बीजेपी के साथ क्यों चले गए, तो इस सवाल पर शरद पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार ही इस सवाल का जवाब तो दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सिंचाई घोटाले को लेकर अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अजीत पवार को कटघरे में खड़ा किया था, और क्यों अजीत पवार चले गए बीजेपी में, इसका जवाब शरद पवार कह रहे हैं मैं नहीं दे सकता, अजीत पवार ही दे सकते हैं। और साहब, आपने देश की राजनीति करीब से देखी है, महाराष्ट्र की राजनीति तो आपने खुद के हाथ से कई बार बनाई है और बिगड़ाई भी देखी है। ऐसा महाराष्ट्र का कौन सा श्राप है कि जिसकी वजह से चाचा और भतीजे में हमेशा झगड़ा होते दिखाई दे रहा है? राज ठाकरे, बाल ठाकरे हो, धनंजय मुंडे हो, गोपीनाथ मुंडे हो, या अजीत पवार, शरद पवार हो, क्या ऐसा कौन सा श्राप है महाराष्ट्र? ऐसा श्राप भी मैं तो बोल नहीं सकता, ये कोई ज्योतिष है वो कह सकता है। मेरा इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मेरे अपना काम, अपनी नीति और अपनी नीति से आगे साथ सहयोग देने वाले साथी, इनके लेकर आगे जाना, काम करना। अजीत पवार आप पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। 2014 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2017 में आपको भाजपा के साथ जाना था, 2019 में भी आपको भाजपा के साथ जाना था। आपने अमित भाई से बात भी की थी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपको गुरु मानते हैं, लेकिन इस तरह की जो आपकी प्रतिमा बनाई जा रही है, क्या इस बात में सच है? आप ही बताइए कि आपने 1, 2, 3 बार जाना था, कहा गए क्या? इस 3 बार में कभी गए? फिर जाना था। बात ऐसी है कि पॉलिटिक्स में लोग मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं, और ये दायरा किया, इसके जाने की तैयारी थी, ये कहना गलत। तो अजीत पवार की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जो अपने चाचा का हाथ छोड़कर उनको भाजपा के साथ जाना? अभी उनको ही कहना, उन्होंने जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस बारे में ऐसे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था।
वो किसके बारे में था मुझे मालूम नहीं, और प्रधानमंत्री ने भोपाल के स्पीच में ये कहा था कि एनसीपी ये करप्ट पार्टी है, और एनसीपी वहाँ के नेता लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में फंसे हैं और इरिगेशन में फंसे हैं। इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। ये एजुकेशन नरेंद्र मोदी ने पब्लिकली 3 महीने पहले किया था, तो मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री ने ऐसा सेशन किया, इससे शायद किसी की नींद खराब हो सकती है और उसको रास्ता क्या है वो ढूंढ सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तो शरद पवार जो हैं वो चाणक्य के तौर पर अपनी एक पहचान रखते हैं, और ऐसे में देश के आम चुनाव में जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया है अपने दम पर 370 एनडीए 400 पार, इसको लेकर शरद पवार कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। 400 पार का नारा कभी सच नहीं हो सकता। सुनिए। आपको ये सब आपको मालूम था या आपको थोड़ा मनाना था या मनाया था कि चलो आप भी चलो भाजपा के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं? एक साल पहले हमारे कई साथी मेरे पास आए थे, ये बात सच है। वो कहते हैं बार बार कि सर गवर्नमेंट के साथ चलिए, कई लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज है, ये इंक्वायरी ऐसी चलेगी, हम उनको समर्थन नहीं देंगे तो आज नहीं कल किसी को जेल में जाने की नौबत आएगी, और इससे हमें छुटकारा दे दो, चलिए आप। ऐसे कुछ लोग हमें कहते थे, ये बात सच है। यानी साफ तौर पर इसका मतलब है कि जेल जाने की वजह से, ईडी की कार्रवाई होने की वजह से, कई आरोप का दाग लगने की वजह से ये सब लोग हैं भाजपा के साथ गए हैं, सरकार में गए हैं। सब के सब मैं नहीं कह सकता हूँ, कई लोग का कुछ लोग हो गए इसमें, मुझे भीतर एक भी चीज़ में बता नहीं सकता। पवार साहब, आप एक बात कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की राजनीति है, आपका परिवार टूटा, वहाँ पे ठाकरे की पूरी पार्टी टूट गई है, कहीं देश में ऐसे ही पार्टी टूटी है, क्या इससे मिशन 400 पार हो पाएगा? आपको लगता है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये 400 पार करते मैंने कई जगह पर कहा कि उससे 500 से ऐसे 80 कहना थे कि इसके हर चीज़ हो दी थी, ऐसा कोई होगा नहीं। अभी देखेंगे, हम देखते हैं महाराष्ट्र में जहाँ जाता हूँ, लोग राजनीति का और ख़ासतौर देश के प्रधानमंत्री, उनकी पॉलिसी, इसके बारे में नाराज़गी बहुत है। किसानों में है, नौजवान बेरोजगार में, वो कहाँ तक वोटों में कन्वर्ट होता है ये देखना होगा। और जो नाराज़ लोग हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाना, इसके लिए अपोजिशन कितना सक्सेस होता है इस पर ये निर्भर है। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि लोग मोदी सरकार से नाराज है, और ऐसे नाराज लोगों को विपक्ष को पोलिंग बूथ पर लेकर जाना यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ऐसे में विपक्ष का चेहरा लेकिन कौन, इस सवाल को लेकर शरद पवार की तरफ से जवाब दिया गया। वो कह रहे हैं कोई भी चेहरा संभव है, पहले चेहरा देने की कोई जरूरत नहीं, ये भी कह रहे हैं शरद पवार। सही मुद्दे पर आया। मैं अपोजिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ जो राहुल गांधी का चेहरा दिखाई गया है, क्या ये सक्षम चेहरा आपको लगता है? इंडिया का पार्ट हो, राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, क्या ये वो सही लाइन पे जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि ये जो महागठबंधन है उसके 400 क्या 150 भी नहीं आ सकते। वो क्या कह सकते, कुछ भी कह सकते, मगर अल्टरनेटिव लीडरशिप देने के लिए आज नहीं कल बैठकर रास्ता निकल सकते हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो सकते और कोई भी हो सकते। एक बात साफ रखिए कि जब लोग तैयारी करते हैं बदलाव की, तो लोग देखते नहीं किसका चेहरा। कि 1976-77 में जब लोग परिवर्तन चाहते थे, तब परिवर्तन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने अपील किया और लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा चुनाव लड़े, चुनाव जीते
और इसलिए आज चेहरा हो या वी हो या ए हो, इसमें कुछ नहीं। लोग चाहते हैं बदलाव तो लोग बदलाव करें। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि मोदी सरकार से लोग नाराज हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, और जब लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर वो चेहरे का इंतजार नहीं करते हैं।